हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार एंड हम लोग आज देखने वाले हैं कि डिफरेंट यूरोपियन कंपनीज जो कि इंडिया में आई और इन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, चाहे वो पोर्तुगीज हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे डच हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे फ्रांसीसी हो, सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उनका अराइवल देखने वाले हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में देखने वाले हैं, उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर सेटअप की। बिलीव मी कि ये 3 लाइन से इंडिया के जितने भी जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो यूपीएससी में, इसमें से बहुत ही भर भर के क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलवेज रिमेंबर कि इंडिया में पोर्तुगीज सबसे पहले आए एंड यू आर ऑल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वास्को डी गामा ने इंडिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था केप ऑफ गुड होप के थ्रू, जो कि अफ्रीका के नीचे से गुजरता है सदर्न टिप से। मतलब कि 1498 में इंडिया को डिस्कवर किया गया था एंड देन डच आए थे, जो कि डच आए थे 1605 में। ऑलराइट, अगर आप देख सकते हैं कि मोर देन 100 इयर्स का टाइम पीरियड है। यही रीजन है कि जो पोर्तुगीज थे उन्होंने स्पाइसेस साउथ इंडिया से ले लेकर के गए और 60 टाइम से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया और उसके बाद फिर 100 इयर्स तक की मोनोपोली उन्हीं की रही है। ऑलवेज रिमेंबर कि पोर्तुगीज सबसे पहले आए थे और इंडिया में सबसे बाद में भी इन्होंने इंडिया को छोड़ा है। 1961 में गोवा को छोड़ा था। अगर हम लोग थर्ड बात करें तो जो इंग्लिश है, जो ब्रिटिशर्स कंपनी है, वो 1608 में आई थी, 1608 में आई थी। और उसके बाद फिर डेनमार्क कंपनी आई थी 1620 में, इसका फ्रेंच कंपनी आई थी 1664 में एंड एट द लास्ट स्वीडन कंपनी आई थी। स्वीडन कंपनी बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, ये बस साइड लाइन कंपनी है। अगर हम लोग बात करें तो अराइवल में पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश एंड देन डेनमार्क, फ्रेंच, स्वीडन। अगर हम लोग इसके फर्स्ट वर्ड को निकाल ले P D E D F एंड S, तो देखिए D एंड D आपको मिलेगा एंड D के बीच में आप E लगा दीजिए। स्टार्टिंग में P लगाइए, लास्ट में F लगाइए और उसके बाद E से F को रिलेट कर दीजिए और लास्ट में आपके पास P और S हो गया, इसे आप इंटरलेट कर दीजिए। ऑलराइट, हम लोगों ने सारी यूरोपियन कंपनीज के अराइवल को तो देख लिया कि वो इंडिया में किस सीक्वेंस में आए, लेकिन अगर इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट कैसे कैसे किया तो इनका भी सीक्वेंस सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। देखिए, पोर्तुगीज ने सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट किया, अराइवल भी इनका पहले था। इसके बाद फिर इंग्लिश और डच में सीक्वेंस इंटरचेंज हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश ने सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट कर ली थी और डच ने बाद में की थी एंड रिमेनिंग डेनमार्क, फ्रांस एंड स्वीडन, ये सारे के सारे क्या थे, सीक्वेंस में ही थे। मतलब कि अराइवल में क्या रहेगा, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट में क्या रहेगा, पोर्तुगीज, इंग्लिश एंड देन डच। ये सारी की सारी जितनी भी कंपनियां थी, ये सब के सब कौन थे, प्राइवेट कंपनी थी। अदर देन फ्रांस की क्या थी, गवर्नमेंटल कंपनी थी, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल इसमें करती थी। अगर हम लोग फैक्ट्री की बात करें तो पोर्तुगीज ने सबसे फर्स्ट फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी, दैट इज करंटली इन केरला। अगर हम लोग डच की बात करें तो डच ने पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में लगाई थी, दैट इज इन आंध्र प्रदेश एट दिस करंट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ने सबसे फर्स्ट कंपनी सूरत में लगाई, जो कि आज किस में है, गुजरात में है। एंड डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क ने ट्रेवनकोर में लगाई थी एंड दैट इज इन केरला। एंड फ्रेंच कंपनी सूरत में लगाई गई थी एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज, सूरत इज ऑल्सो नोन एज फैशन सिटी। ओके, एंड सूरत कहां पर है, गुजरात में है। सो होप दिस वीडियो गोना हेल्प यू। थैंक यू सो मच।